अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसका है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमें ए से लेकर एफ तक कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमसे कहा है कि बताएं कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस की एडिशन कब पॉसिबल है, इसके लिए क्या रूल है। तो देखते हैं पहले कि दो मैट्रिसेस ऐड कब हो सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, अब लेट कहते हैं लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। तो वो आपको बता रहे हैं कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तब पॉसिबल होगी जब दोनों के ऑर्डर क्या हों, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, बी में भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मीन हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। सेम अब आपके पास एडिशन होती कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होगी। इस 2 में ये वाला -2 ऐड होगा, इस 3 में ये वाला 3 ऐड होगा, 0 में 4 ऐड होगा, फिर 1 में 1 ऐड होगा, 0 में 2 ऐड होगा और 6 में 3 ऐड होगा। मीन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब सेम ही आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस के लिए भी रूल बता रहा है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। आपने चाहे मैट्रिसेस की एडिशन करनी हो चाहे मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करनी हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल तब होते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी, तो हमारे पास है ए मैट्रिक्स। इसमें हम चेक करते हैं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो मीन इसका ऑर्डर है 2/2। अब हम चेक करेंगे कि और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 हो, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स में ऐड होगा जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। अब अगर आप देखें ई मैट्रिक्स, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ई का भी ऑर्डर है 2/2। अब अगर आप देखें और कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो मीन ए ई में ऐड होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज़ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन विद मैट्रिक्स ई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, मीन इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2/1। सेम अगर आप देखें मैट्रिक्स डी, इसमें भी आपके पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, मीन इसका भी ऑर्डर है आपके पास 2/1। तो अब बी और डी दोनों के ऑर्डर सेम है, तो मीन हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज़ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन विद मैट्रिक्स डी। अब है हमारे पास सी मैट्रिक्स। इसमें देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, लेकिन यहाँ कॉलम सिर्फ 2 हैं, मीन इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2। सेम आप चेक करें एफ मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, और यहाँ कॉलम है सिर्फ 2, मीन एफ़ का ऑर्डर आपके पास क्या है 3/2। अगर आप देखें सी और एफ़ दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे सी इज़ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन विद मैट्रिक्स एफ़। तो इन दोनों मैट्रिसेस की आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।